students, well I am Amrita and in this video I will teach you EVS Unit 4 My Society and My Culture Chapter 12 Festivals। आप सबको पता होगा कि फेस्टिवल्स का मतलब त्यौहार होता है और इन्हीं फेस्टिवल्स के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर। Festivals are special days when friends and relatives get together to enjoy. These are the times to have fun and feast. फेस्टिवल्स हमारी लाइफ के बहुत ही ख़ास दिन होते हैं जब हमारे फ्रेंड्स और रिलेटिव्स एक साथ मिलते हैं, मस्ती करते हैं और साथ में खाना खाते हैं। लेट अस लर्न अबाउट सम फेस्टिवल्स। तो चलिए कुछ फेस्टिवल्स के बारे में जानते हैं, जैसे कि है दिवाली। दिवाली इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। दिवाली को लाइट्स का फेस्टिवल माना जाता है, मतलब कि रोशनी का त्यौहार माना जाता है। ऑन दिस डे पीपल वर्शिप गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा। और इस दिन क्या होता है, लोग लक्ष्मी जी की और भगवान गणेश की पूजा करते हैं। लोग लक्ष्मी जी की पूजा इसलिए करते हैं ताकि उनके घर में लक्ष्मी आए, मतलब धन दौलत आए, पैसे आए। और गणेश जी की पूजा इसलिए करते हैं क्योंकि सारे देवों की पूजा करने से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। दे डेकोरेट देयर हाउसेस विथ लाइट्स, कैंडल्स एंड दियाज। तो सारे लोग अपने घर को लाइट्स से, मोमबत्तियों से और दिए से सजाते हैं। दे वियर न्यू क्लॉथ्स एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स विथ फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। दिवाली के दिन सब लोग नए कपड़े पहनते हैं, एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। किसको? अपने फ्रेंड्स को और रिलेटिव्स को। ओके, नाउ कलर द पिक्चर ऑफ दिया ब्यूटीफुली। यहाँ पे एक दिया की पिक्चर बनी हुई है जिसको आपको अच्छे से कलर करना है एंड इट इज़ योर होमवर्क। अगला फेस्टिवल है ईद, जिसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ईद मार्क्स द एंड ऑफ अ मंथ लॉन्ग फास्टिंग एंड प्रेइंग कॉल्ड रमजान। तो जिस तरीके से हिंदुओं के कैलेंडर में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल होता है, उसी तरीके से जो मुस्लिम होते हैं उनका कैलेंडर अलग होता है और रमजान एक मंथ होता है। तो रमज़ान के मंथ में क्या होता है, ये एक महीना चलता है जब लोग व्रत रहते हैं, पूजा करते हैं अपने भगवान की, और तब जा कर के फिर ईद आता है। रमज़ान के लास्ट में इस दिन पीपल गो टू ईदगाह टू प्रे। और इस दिन लोग ईदगाह जाते हैं पूजा करने के लिए। दे वियर न्यू क्लॉथ्स एंड विश ईच अदर ईद मुबारक। इस दिन लोग नए कपड़े पहनते हैं और एक दूसरे को ईद मुबारक बोलते हैं। अ स्वीट कॉल्ड सेवैयाँ इज़ मेड ऑन दिस डे। और एक स्वीट डिश जिसको सेवैयाँ बोली जाती है वो बनाया जाता है। तो देखिए ये लोग यहाँ पे ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं, अपने सर पे टोपी पहने हुए हैं और एक दूसरे को गिफ्ट भी दे रहे हैं और गले मिल रहे हैं। नेक्स्ट फेस्टिवल इज़ क्रिसमस। क्रिसमस इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 25 दिसंबर। तो क्रिसमस 25 दिसंबर को मनाया जाता है। लॉर्ड जीसस क्रिस्ट वॉज बॉर्न ऑन दिस डे। ऐसा माना जाता है कि इस दिन लॉर्ड जीसस क्रिस्ट का जन्म हुआ था। People decorate Christmas trees in their homes and sing Christmas carol. Santa Claus brings gifts for us. तो इस दिन लोग क्रिसमस ट्री को डेकोरेट करते हैं। आप देख सकते हो ये क्रिसमस ट्री है और इस क्रिसमस ट्री को सबने मिलकर के डेकोरेट किया है। और उस दिन सेंटा क्लॉज बच्चों के लिए गिफ्ट्स लेकर के आते हैं और सब लोग क्रिसमस कैरोल गाते हैं। ठीक है। गुरु पर्व। तो गुरु पर्व भी एक फेस्टिवल है। इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द फर्स्ट सिख गुरु, गुरु नानक देव। गुरु पर्व कौन मनाते हैं? सिख लोग मनाते हैं। और इस दिन सिखों के गुरु, गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। ही फाउंडेड सिखिज्म। और उन्होंने ही सिखिज्म की शुरुआत की थी। On this day, Gurudwaras are decorated with lights and community feast called लंगर आर ऑर्गेनाइज्ड। इस दिन लोग गुरुद्वारा को लाइट्स से सजाते हैं और दावत होती है, मतलब कि बहुत सारे लोगों को साथ में खाने के लिए बुलाया जाता है, जिसको उस दावत का नाम क्या दिया गया है? लंगार। नाउ विद द हेल्प ऑफ गिवन वर्ड्स नेम दीज फेस्टिवल्स गिवन बिलो। यहाँ पे नीचे आपकी बुक में ये कुछ फेस्टिवल्स दिए हुए हैं और आपको यहाँ से नेम देख करके बताना है कि ये कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं। तो इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि ये बहन अपने भाई को राखी बांध रही है। तो राखी कब बांधती है बहन अपने भाई को? रक्षाबंधन के दिन। तो यहाँ पे आपको रक्षाबंधन लिखना है। ये रक्षाबंधन आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर देखो सब लोग कलर्स से, पिचकारियों से खेल रहे हैं। तो ये कौन सा फेस्टिवल है? होली। होली में हम लोग कलर से खेलते हैं ना, और ये लोग क्या बना रहे हैं? रंगोली बना रहे हैं।
तो फूलों की रंगोली कब बनाई जाती है? ओणम के दिन। तो ये कौन सा फेस्टिवल है? ओणम। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये रावण है, और रावण का पुतला कब बनाया जाता है? दशहरा के दिन। दशहरा के दिन रावण के पुतले को बना करके जला दिया जाता है। सो यू हैव टू फिल हियर दशहरा। पोंगल के दिन क्या होता है? ये लोग अपने घर पे भोग बनाते हैं, मतलब कि पकवान बनाते हैं, और उसको सबको फिर सर्व करते हैं, देवी देवताओं को चढ़ाते हैं और प्रसाद के रूप में सबको देते हैं फिर। और ये है ईस्टर। ईस्टर एक फेस्टिवल है क्रिश्चियंस का, जो वो लोग फ्लावर्स के साथ सेलिब्रेट करते हैं। अपने जहाँ पे वो लोग पूजा करने जाते हैं क्रिश्चियंस लोग, उस जगह को अच्छे से डेकोरेट करते हैं फूलों से। We also celebrate national festivals like Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti. We have holidays on these occasions. तो हम लोग कुछ राष्ट्रीय त्यौहार भी सेलिब्रेट करते हैं, जैसे हो गया इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे और गांधी जयंती। और इस दिन पूरे देश में छुट्टी होती है। आवर इंडिपेंडेंस डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 15 अगस्त। हमारा स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है। द प्राइम मिनिस्टर होस्ट द फ्लैग, नेशनल फ्लैग एट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। तो हमारे प्राइम मिनिस्टर इस दिन हमारे राष्ट्रीय ध्वज को रेड फोर्ट जो दिल्ली में है, तो वहाँ पे होस्ट करते हैं उसको, मतलब कि वहाँ पे लहराते हैं हमारे तिरंगे को। ज्वाइन द डॉट्स एंड कलर द पिक्चर ऑफ नेशनल फ्लैग। यहाँ पे जो डॉट्स हैं उसको इस तरीके से आपको ज्वाइन करके पूरा फ्लैग का डायग्राम बना लेना है, फिर इसको कलर कर देना है। और आपको पता है कि फ्लैग में कौन कौन से कलर होते हैं? 3 कलर्स होते हैं, ऑरेंज, वाइट एंड ग्रीन कलर। तो उसी कलर से आपको अपने तिरंगे को कलर कर देना है। इट इज़ ऑल्सो योर होमवर्क। 26 January is celebrated as Republic Day. We have a grand parade in Delhi on this day by our armed forces. 26 जनवरी रिपब्लिक डे की तरह मनाया जाता है हमारे देश में, और इस दिन दिल्ली में बहुत बड़ा सा परेड होता है। मतलब आर्मी के जो लोग होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, वो लोग इस दिन परेड करते हैं। Now the birthday of Mahatma Gandhi is on 2 October is celebrated as Gandhi Jayanti. We call him Bapu. तो गांधी जयंती कब मनाई जाती है? जब महात्मा गांधी जी का जन्म हुआ था, और महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर को हुआ था। और हम लोग महात्मा गांधी को प्यार से बापू बोलते हैं। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं। राइट डाउन द नेम्स ऑफ मंथ्स इन विच वी सेलिब्रेट दीज फेस्टिवल्स। ये सारे फेस्टिवल्स जिस मंथ में, जिस महीने में मनाए जाते हैं, तो उन मंथ्स का हमें यहाँ पे नाम लिखना है। आपको पता है कि रिपब्लिक डे जनवरी में सेलिब्रेट किया जाता है, फिर होली ज़्यादातर मार्च में ही आती है, इंडिपेंडेंस डे तो फिक्स है 15 अगस्त को सेलिब्रेट किया जाता है, दशहरा अक्टूबर में आता है, दिवाली नवंबर में आती है, और क्रिसमस डे 25 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए आपको यहाँ पे नेम ऑफ मंथ्स लिख देने हैं, किस मंथ में कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है। कंप्लीट द पजल विथ फेस्टिवल नेम्स। यहाँ पे आपका पजल है जिसको आपको कंप्लीट करना है फेस्टिवल के नेम के साथ, और ये कुछ क्लू दिए गए हैं। अन्ना लव सेवैयाँ टू ईट ऑन दिस डे। तो फर्स्ट है, अन्ना को सेवैयाँ बहुत खाना पसंद है इस दिन। तो देखो ईद के दिन सेवैयाँ बनती है ना, तो वी विल राइट हियर EID, फर्स्ट वाले में आप लिख दो ईद। नेक्स्ट है, इट इज़ नोन एज फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। फेस्टिवल ऑफ लाइट्स किसको बोलते हैं? दिवाली को बोलते हैं ना, तो यहाँ पे दिवाली फिल करना है आपको सेकेंड नंबर पे, DIWALI, दिवाली। आगे है, सेंटा क्लॉज ब्रिंग्स गिफ्ट ऑन दिस डे फॉर अस। सेंटा क्लॉज इस दिन सबके लिए गिफ्ट लेकर के आते हैं, तो ये कौन सा डे है? क्रिसमस डे। सो यू हैव टू फिल क्रिसमस हियर। यहाँ पे क्रिसमस की स्पेलिंग आप देख लो वीडियो से और फिल कर लो अपनी बुक में। 4th नंबर है, वी प्ले विथ कलर्स ऑन दिस डे। हम इस दिन किससे खेलते हैं? कलर्स से खेलते हैं। तो वो कौन सा फेस्टिवल है? HOLI, होली। होली के दिन हम लोग कलर्स से, रंगों के साथ खेलते हैं। नाउ सतबीर सर्व फ्री मील टू मास ऑफ पीपल इन गुरुद्वारा ऑन दिस डे। तो ये कौन सा फेस्टिवल है? गुरु पर्व है। गुरु पर्व के दिन लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है गुरुद्वारा में। अब आगे देखिए, द इफिजीज ऑफ रावण वर बर्न्ड ऑन दिस डे। इस दिन रावण के पुतले को जलाया जाता है। तो रावण के पुतले को दशहरे के दिन जलाया जाता है, तो यहाँ पे लिखेंगे दशहरा। So the explanation of this chapter is completed, and the few questions which are given in the chapter were also completed. If you have any doubt in this chapter, then you can ask
and thanks for watching.